ब्रांडेड पीसी, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ब्रांडेड पीसी के बारे में बताइए, क्योंकि असेंबल्ड पीसी से हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। जो लोग भी, और मैं कहना भी चाहूंगा, जो लोग टेक्निकल नहीं हैं या फिर उनका कोई जानने वाला अच्छा टेक्निकल नहीं है, सिर्फ दुकानदार के भरोसे जो है कभी भी पीसी बिल्ड ना कराइए। अगर आपको सिर्फ ऑफिशियल वर्क करना है, टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं है, तो आप एक ब्रांडेड पीसी लीजिए और उस पर आप काम कीजिए। आपके लिए बिल्कुल टेंशन मुक्त रहेंगे और बहुत ही आप सेफ रहेंगे, क्योंकि असेंबल्ड पीसी के साथ में क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग जो है वारंटी मिलती है। किसी का 1 साल, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल। लेकिन यहां पर क्या होता है, ब्रांडेड के साथ में 3 साल या 5 साल जो वारंटी मिलती है वो सभी का मिलता है एक साथ में, कुछ भी अलग नहीं होता। ये एक प्लस पॉइंट होता है ब्रांडेड का। इसके अलावा ये सब कुछ जो है एक ब्रांडेड में एक तरीके से बिल्कुल इंजीनियरिंग के साथ में जो है ये बिल्ड किया हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में मैच कर रही होती हैं। बॉटल नेक का कोई चांस होता नहीं है, इसीलिए इसकी एज बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो जो लोग भी टेक्निकल में ज्यादा जानकार नहीं हैं, वो लोग हमेशा ब्रांड के साथ में जा सकते हैं, टेंशन मुक्त रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज है और हमेशा अपग्रेडेशन चाहते हैं और अपने हिसाब से जो है अपना स्पेसिफिकेशंस चाहते हैं, उनके लिए पीसी बिल्ड बिल्कुल अल्टीमेट रहने वाला है। उससे शानदार कुछ और हो ही नहीं सकता। फिर भी आइए हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा बजट जिनका कम है उनके लिए कौन कौन सा मॉडल हो सकता है। हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग HP स्लिम टावर पीसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आने वाला है ये सारे के सारे पीसी। बहुत अच्छे मॉडल है, टेबल पे रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इसका लुक्स ही कुछ ऐसा होता है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर में होता है, इसीलिए दिखने में लुक्स इनका बहुत अच्छा होता है। आने वाला समय भी इसी का है, लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए लगभग सभी कंपनियां इसको बनाने लग गई हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 12 जनरेशन 13 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जिनका बजट कम है, कम बजट के अंदर चाहिए, तो वो HP स्लिम टावर का ये 12th जनरेशन के साथ में ले सकते हैं, जो कि i3 के साथ में आने वाला है। i3 12100 प्रोसेसर लगा हुआ है, 8GB की रैम है, 512GB SSD है, ब्लैक कलर है इसका, और कीबोर्ड एंड माउस साथ में आएगा। और iGPU के साथ में डेडिकेटेड कोई भी GPU नहीं लगा हुआ है। और इसके अंदर UHD ग्राफिक्स 730 आता है i3 12100 के साथ में, जो कि मिलेगा विंडोज 11 के साथ में। MS ऑफिस 2021 के साथ में आएगा, डार्क ब्लैक है, 3 ईयर की वारंटी के साथ में ये आने वाला है। प्रोसेसर के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रोसेसर जो है i3 का 12100 है, iGPU है, और ये जो है बूस्ट में 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। अच्छा खासा जो है बेसिक वर्क के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। 12 MB का L3 कैश इसके अंदर आता है, 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है, यानी कि मिला जुला करके मल्टीटास्किंग में भी अच्छा हेल्प करने वाला है। 8GB का DDR4 रैम है, इसके अंदर 8GB DDR4 रैम आपको मिलेगा। 2933 मेगाहर्ट्ज वाली रैम इसके अंदर मिलने वाला है, जो कि आप इसको 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 512GB का M.2 NVMe SSD मिल रही है इसके अंदर, जिसको जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं आगे, जितना चाहे 2TB तक जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस की बात करें तो ये अभी फिलहाल 38,000 रुपए में है, और ये प्राइस इस वक्त ज्यादा है। ये कई बार काफी 30 से 35 के बीच में मिल रहा होता है। अगर इस वक्त देखें तो लेनोवो पर भी वीडियो आने वाली है, फिर आ चुकी होगी, चैनल पे पड़ा हुआ होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। हो सकता है वो और भी सस्ता आपको मिले, लेकिन हाँ HP ही चाहिए तो ये मॉडल बिल्कुल भी ले सकते हैं। इससे ऊपर चलते हैं तो मॉडल सेम है, दिखने में सेम है, बस 16GB रैम हो गया है। i3 का 12100 प्रोसेसर ही है, 16GB रैम के साथ में अगर आप लेते हैं इसको और 512GB SSD के साथ में लेते हैं, तो इसका प्राइस इस वक्त 40,400 रुपए है, जो कि 16GB बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जा रहा है। पोर्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने बात नहीं किया, तो फ्रंट पे आपको USB 3.0 मिल जाता है 2, और 2 USB 2.0 मिल जाता है। बाकी बैक में भी USB 2.0 के 4 पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और RJ45 मिलेगा, और 2 M.2 के स्लॉट जो है इस पे मिल रहे हैं। तो एक पर तो SSD लगी हुई है और एक जो है खाली है, आप उस पे जो है SSD अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें, इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो आ जाते हैं i5 के अंदर। i5 12400 प्रोसेसर लगा हुआ है, 8GB रैम है, 512GB SSD है, इसके अंदर भी DDR4 ही 8GB मिल रहा है, 512GB M.2 NVMe SSD मिल रही है, इसको आप 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी सब में फैसिलिटी एक जैसा ही है, प्रोसेसर बदल रहा है, क्योंकि मॉडल सेम है, दिखने में बिल्कुल सब कुछ सेम है, बॉडी बिल्कुल सेम है सभी की। इसके अंदर भी जो है UHD ग्राफिक्स 730 इसके अंदर मिलता है, विंडोज 11 के साथ में, ऑफिस 2021 के साथ में ये आ रहा है, बिल्कुल ये भी डार्क ब्लैक के अंदर ही आ रहा है। i5 के साथ में 8GB 512GB के साथ में 51,375 रुपए है। अब ये HP का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, आप जरूर टैली करें, समय को ध्यान में रखते हुए, सेल को ध्यान में रखते हुए, जब सही
सही प्राइस में आए तो ले, और लेनोवो और एचपी दोनों को टैली करें, जिसका प्राइस सही हो वो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि लेनोवो भी डेस्कटॉप में बिल्कुल टॉप नॉच रहा है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्राइस को टैली करें, एचपी चाहिए तो एचपी में लीजिए, लेनोवो चाहिए तो लेनोवो में लीजिए। मैं सभी का जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूं लगातार। बाकी अगले मॉडल की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और ऊपर अगर आपको जाना है तो एचपी टावर के अंदर ही, एचपी स्लिम टावर के अंदर ही 12 जनरेशन का i7 के साथ में, i7 12700 के साथ में 8GB 256GB SSD है और 1TB का हार्ड ड्राइव है। ये कॉम्बो बहुत अच्छा होता है। 256GB के अंदर आप विंडोज मिलता है, आपको इंस्टॉल होकर के प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। सो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना है तो 256GB के अंदर इंस्टॉल कीजिए। बाकी जो है आप अपने डाटा को रखने के लिए 1TB जो है यूज कीजिए। ये मिला जुला करके कॉम्बो सस्ते में बहुत अच्छा होता है। बाकी 8GB DDR4 इसके अंदर भी आपको मिलने वाला है। बाकी जो है इसके प्राइस की बात करें तो ये 61,990 रुपीज आ रहा है, यानी कि 62,000 रुपए के अंदर ये मिलने वाला है। मिला जुला करके जितने में भी है बहुत अच्छा मॉडल ये भी आपको रहने वाला है। आप इसके ऊपर जो है अच्छे लेवल से आप 4K की एडिटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है रेंडरिंग में टाइम देना होगा क्योंकि डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, लेकिन हाँ गेमिंग्स वगैरह जो है आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए किस लेवल से गेमिंग कर सकते हैं और अच्छे लेवल से गेमिंग करना है तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक लगाना ही पड़ेगा। बाकी इसके अंदर स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला ग्राफिक कार्ड लगेगा जो कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो आ जाते हैं 13 जनरेशन के अंदर। एचपी स्लिम टावर के अंदर ही 13 जनरेशन लेते हैं अगर तो i3 का 13100 प्रोसेसर के साथ में 8GB DDR4 रैम है, 512GB SSD है। इसके अंदर एक्चुअली एचपी स्लिम टावर के अंदर सभी के अंदर DDR4 रैम ही है। अभी DDR5 वाला नहीं आया है, जब आएगा तो उस पर भी वीडियो आपको मिलेगी। बाकी जो है ये 512GB SSD है, इंटेल UHD ग्राफिक्स 730 के साथ में आएगा। कीबोर्ड माउस इसके साथ में भी मिलेगा। MS Office 2024 इसके अंदर आपको मिलने वाला है। बाकी इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो 43,990 रुपए है। i3 13100 के साथ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये महंगा है। अगर आप लेनोवो में जाते हैं तो 35 से नीचे मिल रहा है, आपको 33,034 के आसपास में मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं सेम स्पेसिफिकेशन और वहां पर वो DDR5 के साथ में है, इससे काफी बेहतर है। तो प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है। डेल और एचपी हमेशा महंगे नजर आते हैं, इसीलिए मैं कम ही वीडियो लेकर के आता हूं। जैसे कि 44,000 में i3 का 13 जनरेशन मिल रहा है, बहुत महंगा है। अगर ये 40,000 से नीचे जाता है तो लेने लायक है क्योंकि DDR4 के साथ में है। इससे बेहतर हम लेनोवो लेंगे। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो i5 के साथ 13 जनरेशन आपको मिल जाएगा। i5 13400 के साथ में आ रहा है, iGPU भी है, 8GB DDR4 रैम इसके अंदर भी है, 512GB SSD इसके अंदर भी आ रहा है, इंटेल UHD 730 के साथ में भी आ रहा है। प्राइस इसका 54,490 यानी कि 55,000 के आसपास है, बहुत हाई रेट है। थोड़ा सा और लगाएंगे तो i7 13 जनरेशन आपको लेनोवो के अंदर मिल जाएगा। तो ये प्राइस थोड़ा सा हाई लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए या फिर सेल के दौरान अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त अगर सही प्राइस में आ रहा है तो बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये थे सारे के सारे मॉडल्स जो कि मॉडल स्पेसिफिकेशंस वाइज बिल्कुल सही हैं, लेकिन प्राइस का थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। टैली करने के लिए आप लेनोवो से बिल्कुल भी टैली कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा का अंतर रहता है तो आप एचपी में जा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा का डिफरेंसेस है तो क्यों हम एचपी को पसंद करें, क्यों ना हम लेनोवो लें। बाकी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।